आप ये बताइए कि छुपा के कोई कितना दिन वीडियो बनाएगा? 2 दिन, 10 दिन? टिकटॉक की वीडियो नहीं कि मैं छुपा के बना लेती थी। तो जब मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था मैं तब की बात। ऐसा नहीं है मैं इतने साल, तो इनके लिए मेरे पास कुछ नहीं है। जिनको जो लगता है, क्योंकि मैं 3 सालों से हूँ यूट्यूब पे, 3.5 साल, अभी 4 साल हो जाएंगे। तो कौन कैसा है ये चीज़ आपको हेलो, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गांव की शांति में। बहुत टाइम के बाद 1 हफ्ते के बाद आई थिंक मैं यूट्यूब पे कंटिन्यू करने जा रही हूँ, क्योंकि बीच में मैंने पुरानी वीडियो ही अपने डाल के काम चलाया हुआ है। क्योंकि एक था कि मतलब बस वीडियोज आती रहें कुछ ना कुछ। तो आज की वीडियो है, जैसे कि आपको टाइटल और थंबनेल से पता चल गया होगा, कि मैं आपके सवालों के जवाब देने वाली हूँ। क्योंकि मैंने एक Q&A डाला था अपनी कम्युनिटी पे, तो उस पर बहुत सारे लोगों के तरह तरह की प्रतिक्रिया आई हैं। तो चलिए हम एक एक कमेंट उठाएंगे। मतलब पूरे सारे कमेंट लेना तो बहुत मुश्किल है, बट हाँ मैं कोशिश करूँगी कि उसमें से जितने भी मोस्टली आपके सवाल है उसको मैं लूँ और रिप्लाई करूँ। और उम्मीद करूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगे और इसको खूब सारा प्यार दीजिएगा। तो चलिए मैं एक एक करके आप लोग के जो कमेंट है वो पढ़ने की कोशिश करती हूँ। हेलो दी, प्लीज़ आप बनारस में कहाँ से हो बताना, मैं वहीं की हूँ, मेरा भी यू। तो आपके और आपके हस्बैंड में कितना एज गैप है? ये वाला सवाल बहुत सारे लोगों के आया है। स्वाति जी ने ये वाला सवाल पूछा है और 2-3 लोगों ने पूछा है, जैसे यूज़र आईडी करके उनके दिखा रही है। आप एक बार मेरा नाम लीजिए, रंजू उपाध्याय। हेलो रंजू जी, आप मेरी सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू। और रम्या कौन से स्कूल में पढ़ती है? तो 2 सवाल हो गया, रम्या कौन से स्कूल में पढ़ती है और एज गैप के बारे में। तो दोनों पे बात करेंगे। तो पहले रम्या के बारे में बात कर लेते हैं। रम्या पता ही आपको सेंट जॉन स्कूल गाजीपुर में पढ़ती है। और एक लोगों ने मेरे से पूछा है कि आपकी बेटी के फ़ीस कितने लगते हैं और कितना खर्चा आता है और कैसे वहाँ पे एडमिशन होता है, इस टाइप के भी सवाल आए हैं। तो मैं एक मोटा मोटी आपको खर्चा बताती हूँ। अगर आप महीने का, क्योंकि हम बहुत दूर रहते हैं, सेंट जॉन के पास तो रहते नहीं है, तो हमारा ट्रेवल का फ़ीस ही बहुत ज़्यादा आता है, लाइक 2,500 के करीब में। और स्कूल फ़ीस है वो आप उसकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं सेंट जॉन के। और एडमिशन के लिए मैंने रम्या को वहाँ पे LKG UKG, हाँ, फर्स्ट क्लास से डाला हुआ है रम्या को। तो एक फॉर्म फिल करके एक इंटरव्यू देना होता है, मतलब लिखित परीक्षा पास कर किया रम्या ने, उसमें उसकी सिलेक्शन हुआ तब जाके उसका एडमिशन हुआ। फिर पेरेंट्स से पूछा जाता है सारी चीज़ें। अब मैं एक खर्चा मोटा मोटी बताऊँ तो साल का 2 से 3 लाख रुपए रख लीजिए। तो 2 से 3 के बीच में रखिए, इतना लाख रुपए आपको सेंट जॉन स्कूल में पढ़ाने में आपके बच्चे के ऊपर जाएगा। अगर आपका बच्चा 4th 5th में पढ़ता है, 6th में पढ़ता है, तो क्योंकि कॉस्टली है थोड़ा सा ज़्यादा ही, और बहुत सारी एक्टिविटी होती है जिससे उसका कॉस्ट बढ़ता जाता है। तो ये चीज़ हो गया। तो ये रहा आपके सवाल का जवाब। और इन्होंने लिखा है प्रतिभा जी ने, दीदी आपका ब्लॉग बहुत अच्छा लगता है, आप मिसाल हो उन लोगों के लिए जो लड़कियां कहती हैं कि मेरी शादी बिना मेरी मर्जी के हुई है, रिश्ता नहीं निभा सकती। ये बहुत मतलब इन्होंने रिश्ते को लेके, रिश्ता निभाना कोई आपसे सीखे। क्वेश्चन, आपकी एज, हाँ आपकी एज, आपकी बेटी की शादी अपनी मर्जी से करोगे या अपनी बेटी की मर्जी से करोगे? अच्छा, हाँ, ये तो बहुत बड़ा सवाल हो गया इनका। उस टाइम का हम कैसे बता सकते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ, अभी मैं यहाँ आपसे बात कर रही हूँ, अभी अगले सेकंड क्या होगा कोई नहीं जानता है। ये तो पता है कि हाँ, दोनों लोग की मर्जी से, उसकी दोनों लोग मर्जी की, पहले हाँ, उसके ऐसा बाद हमारी नहीं है। मैं मर्जी। अपनी बेटी के लिए, आपको पता है, बहुत सारे मेरे सपने हैं। मतलब जितना मेरे बेटी एज में देखेगी ना, उससे ज़्यादा मेरे खुद के ही सपने हैं उसके लिए। मतलब मैं बहुत दूसरी टाइप की हूँ। मैं बहुत बिलीव करती हूँ सपने देखने में, सपने पूरे करने में और मेहनत करने में। तो उस टाइम जैसे सिचुएशन होगी वैसी ही होगी। कुछ हेट कमेंट भी हैं, बट मैं अच्छे कमेंट ही अभी पढ़ रही हूँ। आप, उन्होंने इंडियन ब्लॉगर सीमा प्रिया ऐसे करके है, आपको जो चलता है घर बन रहा है, हाँ आपका जो घर बन रहा है इसका कितना खर्चा होगा, एक एस्टिमेट पास कीजिए, क्योंकि आने वाले, मतलब उनका जो है वो प्लास्टर फिर रंग ये सब मिलाकर। अच्छा, उन्होंने पूरी एक वीडियो, यूपी में कितना फ़र्क है बंगाल के हिसाब से, यूपी में
हाँ, मतलब वो बंगाल से है, तो उन्होंने पूछा है मेरे से घर के लिए कि आपके घर में प्रॉपर कितना खर्चा है। सिर्फ पूरा वीडियो बने, इसमें पूरा वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी आप सबके साथ, लेकिन एक मोटा मोटी में हम लोग का सिर्फ छत और उसका इंटीरियर हो रहा है। तो मैं आपको बताऊं तो 15 से 20 लाख रुपए का एक एस्टिमेट है, अगर उसको आप पूरा इंटीरियर करवाते हो, पेंटिंग, वायर, जबकि आपको नीचे से नहीं बनवाना है, क्योंकि हमारा घर बहुत बड़ा है जिस एरिया में हमारा घर बन रहा है। तो अभी हम लोग का सिर्फ छत बन रहा है, मतलब अभी छत में काम लगा हुआ है, अभी तो मैं यहाँ पे हूँ। और उसके बाद में वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी, इंटीरियर होगा, लाइटिंग होगी, दरवाजे, टाइल्स, ये वो। तो अगर आप, मैं कितने बिस्से में बनाऊँ, कितना बिस्सा होगा मेरा घर जो बना हुआ है? 2 बिस्सा, 2-2.5 बिस्सा है मेरा, मतलब स्क्वायर फीट से बताऊँ तो। हाँ, नहीं, मेरा पूरा घर तो 6 बिस्सा है, पूरा रोड से लेके वो 2 बिस्से से अधिक नहीं है तुम्हारा घर जो बन रहा है ना। तो आपको मैं बताऊं तो मतलब 2,500 स्क्वायर फीट ना, 2,500, 3,000, उससे अधिक ही होगा 2,500। 3,000 स्क्वायर फीट का अगर मैं बात करूं तो 20 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। तो ये चीज़ हो गया, तो मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया। मैं फर्स्ट टाइम तो मैं बहुत नर्वस हूँ, आप लोग समझ पा रहे हैं। दीदी आपके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं। तो जिन्होंने भी ये कमेंट किया है वो बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों का। आपकी बेटी बहुत सुंदर है, मैं आपकी सारी वीडियो देखती हूँ, लाइक करती हूँ, आप शॉर्ट वीडियो बनाया करो, बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू। एक लोगों ने पूछा है दीदी आप, क्वेश्चन, आपके पापा जी छत्तीसगढ़ में कहाँ रहते हैं और क्या काम करते हैं, अभी उनके स्वास्थ्य कैसा है, रम्या बिटिया बड़ी होकर क्या बनना चाहती हैं? कृष्णा जी ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। मेरे पापा छत्तीसगढ़ में कोरबा में रहते हैं, ये मैंने बहुत बार आप सबके साथ शेयर किया है। हमारा बचपन का भी कुछ पार्ट कोरबा में गुजरा है, छत्तीसगढ़ में, और मैं बचपन में बहुत अच्छी छत्तीसगढ़ी बोलती हूँ। हाँ हाँ, और मेरे पापा अपने मन से जॉब करते हैं, मतलब काम करते हैं, हमने उनको कभी प्रेशर नहीं किया कि आप काम करो। वो जो भी काम मतलब अपना करते हैं। पहले हम लोग का कपड़े का बिजनेस था, जो कि अब मतलब फ़िलहाल में तो नहीं है। एक टाइम पे बहुत अच्छी ज़िंदगी थी, अभी भी है, भगवान ने दी है तो अच्छी है। दूसरा, अरम्या बेटी बड़ी होकर क्या बनना चाहती? अरम्या जब 5th मतलब 3rd मतलब जब तक कोरोना नहीं आया था तब तक वो साइंटिस्ट बनना चाहती थी। कोरोना काल में भी वो साइंटिस्ट ही बनना चाहती थी। अब का क्योंकि अब आजकल के बच्चे जैसे कि 8 के बाद तुरंत ही कोचिंग क्लास जाने लगते हैं अभी, तो हम 1-2 साल में वो डिसाइड खुद ही कर लेंगे। फिलहाल उसका डॉक्टर की तरफ ज़्यादा झुकाव है कि उसको डॉक्टर ही पढ़ना है, लेकिन ये भी कोई कंफर्म नहीं है, हर दूसरे दिन उसका बदलता है। कभी बोलती हो प्रधानमंत्री बनेगी, मतलब बीच में तो उसका मतलब जब छोटी थी, छोटी भी नहीं थी, मतलब 2nd या 3rd क्लास में, 4th तक वो बोलती थी ना हम प्रधानमंत्री बनूंगी, मम्मी मैं प्रधानमंत्री बनूंगी। हाँ, वो भी किसी और कंट्री का, मतलब हम लोग बहुत हंसते थे। तो ये चीज़ है। अभी उसका है, मैम आपकी बेटी किस क्लास में पढ़े, तो अरम्या को लेके बहुत सवाल आए हैं। मेरी जो बेटी है वो पढ़ती है शांति जी, नाटक छोड़िए, अपनी जनता कुछ नहीं बोल रही है, बिना मतलब की आप बातें बना रही हो। तो अभी एक लोगों ने कितना अजीब सा कमेंट किया था जिसके लिए कोई शब्द नहीं है, कि आपके हस्बैंड की ये हो गई क्या डेथ। तो इस तरीके से लोग बोल देते हैं। अभी वो कमेंट भी है, मैं आपको लगा दूंगी स्क्रीनशॉट, दिखाना चाहती हैं। आप ये बकवास की चीज़ें मत बोलिए और अच्छी तरह वीडियो वगैरह बिना मतलब की, मतलब इन्होंने बहुत हेट कमेंट किया है उस कम्युनिटी पे। तो इनके लिए मेरे पास कोई वो नहीं है, मतलब तो इनके लिए मेरे पास कुछ नहीं है। जिनको जो लगता है, क्योंकि मैं 3 सालों से हूँ यूट्यूब पे, 3.5 साल, अभी 4 साल हो जाएंगे, तो कौन कैसा है ये चीज़ आपको पता होगा। और फिर दी, आप अपने पति के कपड़े चेंज नहीं करते क्या, वो बीमार है क्या? वो बेड पे ही होते हैं और उनके फेस से दिख रहा है कि उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर एंड फैमिली, हर्षिता। थैंक यू, लेकिन थोड़ा सा बता हाँ, पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मेरे पति की इतनी चिंता की। दूसरा, मेरे पति क्या, मैं ये कपड़ा पहनी हूँ जो भी, तो इसको क्या मतलब, मुझे कोई बोलेगा तब मैं इसको चेंज करूँगी? नहीं, मेरे पास खुद का सेंस है। वो 2 महीने के बच्चे नहीं है कि वो बेड पे हैं, उनको नहला धुला के अच्छा से पाउडर लिपस्टिक लगा के मैं उनको, मतलब लिपस्टिक नहीं, पाउडर लगा के तैयार करके नए कपड़े पहना के बैठा है। नहीं, वो बड़े हैं, वो समझदार हैं, वो पहनते हैं, वो चेंज करते हैं, लेकिन कहीं जाएंगे तो घर में उनके 2 लोअर 2 टी-शर्ट है जो कि वो 6 महीने लगातार एक बदलेंगे एक पहनेंगे, ऐसा होता है। तो ये उनकी लाइफ है, वो इन्फ्लुएंसर नहीं है या फिर वो यूट्यूब पे नहीं है कि चलो एकदम, उनको पसंद नहीं है। दूसरी बात की उनकी तबीयत बिल्कुल फिट है, मतलब हमारे घर में सबसे ज़्यादा टचवुड है, भगवान हे माता रानी ऐसी कृपा, मेरे हस्बैंड है जो कि
कम बीमार पड़ते हैं। हाँ, थोड़ा 1 मिनट कॉल आ रही है। और ज़्यादातर वो घर में जब होते हैं तभी मैं वीडियो शूट करती हूँ, तो ज़्यादातर वो लेटे रहेंगे या फिर खटिया पे आंगन में लेटे हैं, तो इसलिए आप लोगों को लगता है। और एक लोगों ने लिखा कि आपको इंटरेस्ट नहीं है उनको। आप ये बताइए कि छुपा के कोई कितना दिन वीडियो बनाएगा? 2 दिन 10 दिन। टिकटॉक की वीडियो नहीं कि मैं छुपा के बना लेती थी, तो जब मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था मैं तब की बात। ऐसा नहीं है, मैं इतने सालों से हूँ यूट्यूब पे, तो मैं अपने पति से झूठ क्यों बोलूँगी या छुपा के वीडियो क्यों बनाऊँगी? मतलब इस तरह के सवाल के यही जवाब है कि खुद अपना दिमाग यूज़ करिए थोड़ा सा, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर आप लोगों में से बहुत सारे लोग के कमेंट आए हैं। बहुत अजीब अजीब से कमेंट आए हैं जो पढ़ने में भी शर्म आ रही है मुझे, तो मैं नहीं, मतलब मैं उसको स्किप कर रही हूँ। मैं नहीं चाह रही हूँ कि मैं वो कमेंट जो है वो पढूं। तो जो भी अच्छे अच्छे कमेंट हैं सच में बताइए। और मैं आपकी, हाँ इन्होंने लिखा है MR, मतलब कुछ ऐसे यूज़र आईडी है, दी सच में बताएं कि रम्या आपकी अपनी बेटी है या हस्बैंड की पहली वाइफ की बेटी है? प्लीज़, पहली बात तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आपको एकदम ध्यान से सुन लीजिएगा कि मेरे हस्बैंड की मैं पहली ही वाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड की कोई चौथी पाँचवीं शादी 10वीं 20वीं नहीं हुई है। थोड़ी लेट हुई है शादी, क्योंकि कुछ थे हम लोग की फैमिली चीज़ें जो मैं नहीं शेयर करना चाहती हूँ। मैं नहीं कंफर्टेबल हूँ यूट्यूब पे। परिवार की चीज़ें शेयर करने यहाँ पे नहीं आए हैं, झगड़ा झंझट करने नहीं आए हैं। जो चीज़ें हमें अच्छी लगेंगी, हमारे फैमिली के अगेंस्ट जाके चीज़ें मैं नहीं कर सकती हूँ। जो चीज़ें, हाँ नहीं, अच्छे अच्छे लोग का ही पढ़ रहे। हेलो दीदी, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करो। और वीडियो एडिट कैसे करते हो ये भी बताओ। मैं वीडियो एडिट काइन मास्टर से करती हूँ। आप काइन मास्टर यूज़ कर सकते हैं, InShot यूज़ कर सकते हैं, VN यूज़ कर सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा यूट्यूब का यूट्यूब बीटा एडिटर आया है, एडिट करने का जो ऐप आया है, उससे ज़्यादा इजी कुछ नहीं है। तो आप देखिए, ट्यूटोरियल देख लीजिए यूट्यूब पे, आपको समझ में आ जाएगा। मेरी एडिटिंग बहुत ही नॉर्मल होती है, मतलब कुछ उसमें कुछ भी नहीं होता, बहुत नॉर्मल एडिटिंग होती है। तो हाँ, कोई भी कर लेगा, मतलब कोई भी कर लेगा। दीदी अब गाँव की बेटी हो कि गांव का नाम रोशन कर रही है, बेटी को कुछ बनाना और नाम रोशन करेगी। ये है शैलेश कुमारी, ऐसे करके इनकी आईडी है। तो पहले तो आपका दिल से प्रणाम। और सच में मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं अपने लाइफ में इतना कुछ कर पाऊँगी, या मैं अपने लाइफ में कुछ कर भी पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। और इतना कुछ मैं कर पाती हूँ तो इसके लिए भगवान, यहाँ पे मेरी मम्मा हैं और आप लोग हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी फैमिली है, मेरी बेटी है, मेरा हस्बैंड है, मेरा बच्चा है, आप लोग हैं। तो इन सब के मेरे जो मेरे शुभचिंतक है, इन सब की कृपा का है, आशीर्वाद से मैं बहुत कुछ अच्छा कर पाती हूँ। और मैं अपनी बेटी को खूब पढ़ाऊँगी, खूब लिखाऊँगी, खूब अच्छा आदमी बनाऊँगी। वो जो बनना होगा वो बन जाएगी, अच्छा आदमी बना दूँगी। तो ये रहा। और भी बहुत सारे के सवाल आए हैं। तो हम अपने हस्बैंड, आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। हाँ, वेजिटेरियन हो आकाश श्रीवास्तव जी, क्योंकि कभी आपने मछली अंडा नहीं खाते दिखा है। तो पहली बात बता दो कि मैं वेजिटेरियन हूँ, और मैं जब तक ज़िंदा रहूँगी मैं वेजिटेरियन ही रहूँगी। मैं ही नहीं, मेरा पूरा ख़ानदान अरियात करियात सब वेजिटेरियन है। क्योंकि पहली बात ये नहीं कि हम पंडित जी हैं, हम तिवारी लोग हैं इसलिए हम नहीं खाते हैं। पहली बात कि जीव हत्या बहुत ही ज़्यादा गलत बात होती है, इसलिए मैं कभी भी, हम लोग मतलब मैं अपना खुद की बताऊँ या मेरी फैमिली, मेरी बहनें, हमने एग तक छुआ नहीं है। खाना तो बहुत, दूसरे को जान हम नहीं ले सकते। किस लिए? क्योंकि हमारा मुंह का टेस्ट अच्छा हो जाए, हम अच्छा नहीं। पनीर खाओ, काजू बादाम खाओ, खूब सारा दूध पियो। जो मतलब शक्ति वेजिटेरियन होने में है, वो मैं किसी को वो तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, मैं इसको प्रमोट नहीं करती हूँ या मैं इस चीज़ की बहुत खिलाफ हूँ। इस चीज़ से मेरे कुछ रिश्ते ख़राब भी हो गए, आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने बहुत ज्ञान दे दिए लोगों को कि नहीं आप वेजिटेरियन बनो, वेजिटेरियन बनो। और मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि मैंने कई लोगों को ना मतलब छुड़ा दिया, मतलब नॉनवेज खाना, मैंने इस तरीके से उनको मोटिवेट किया है। जानवरों से प्यार करने से। वही बात है कि उनको खा जाओ। और अरे कुछ कोई लोग भी होते जानवर हैं हो। कि जानवर भी प्यार करेंगे और वो खाते भी हैं नॉनवेज। मतलब कैसे? या तो आप दिखावा करते हो जानवरों से प्यार करने का, और उनको अलग कुत्ता अलग, पालेंगे लेकिन मुर्गी खाएंगे। हाँ, अलग चीज़ को खाएंगे, या फिर वो जो चिकन होता है उसको नहीं। मैं वेजिटेरियन हूँ। और मैं भोलेनाथ की कृपा कहूँगी कि हे भगवान, इतना कभी मत देना कि नॉनवेज खाना पड़ जाए, कभी मत देना भगवान। आप चल, हाँ, आ रही हूँ।
मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। जब भी मैं मीटअप रखूँगी तब मैं आपको शेयर करूँगी। और मैं किस स्कूल में पढ़ती हूँ मैंने बता दिया, सेंट जॉन स्कूल में। और इसी तरीके से कमेंट आए हैं। और मेरे हस्बैंड के एज की बात अगर आप पूछना चाहोगे कि हम लोग में कितना एज डिफरेंट है। फिर कुछ लोगों के सवाल है कि अपने से इतने बड़े आदमी से शादी क्यों किया। तो इसके लिए मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है, आप जाके चेक कर सकते हैं किन परिस्थितियों में शादी हुई थी। और दूसरा बात की एज में कितना डिफरेंट है ये मुझे खुद भी नहीं पता है। मुझे सच में नहीं पता है, क्योंकि हम कभी इस बात को लेके अपने फैमिली में डिस्कस ही नहीं करते हैं। मैं अपने हस्बैंड अच्छा नहीं लगेगा ना, या मुझे देख के ही लग जाता है ना, है तो हाँ है तो है, एक्सेप्ट मैं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उस चीज़ से बहुत नर्वस रहती हूँ। मुझे अपने हस्बैंड के साथ वीडियो बनाने में बहुत अजीब लगता है, या फिर मैं उस चीज़ को बहुत करती हूँ कि नहीं 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 मैं बेचारी नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। हाँ अब 30 की हो जाओगी। हाँ मैं 30 साल की मैं हो जाऊँगी तो मैं स्ट्रांग हूँ। और इस चीज़ को लेके मैं कभी वो नहीं की हूँ, मैंने हमेशा प्रेजेंट किया है बहुत अच्छे तरीके से। तो मेरी बातों को समझने की कोशिश करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम हुई थी तो वो भी मैंने शेयर किया था। इसको आप नेगेटिव वे में ना लीजिए कि अरे आपने तो ये चीज़ बोली थी, वो चीज़ मैंने किस कॉन्टेक्ट में बोली थी, ये चीज़ समझने की कोशिश करिएगा। मिलते हैं आप सबसे। आई होप कि कुछ सवालों के मैं आपके जवाब दे पाई हूँ। अभी मैं देखिए कॉन्फिडेंट हो गई। स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था कि मैं आपके सवालों के, क्योंकि मैंने सोचे नहीं थे, बस मैंने देखिए जस्ट अपनी कम्युनिटी ओपन करी है और बस वहाँ से मैंने वीडियो जो है वो स्टार्ट कर दिया बोलना। अगर ये वीडियो अच्छी गई ना, मतलब आप लोगों को संतुष्ट होंगे आपके सवाल, तो मैं अगला सवाल जब आपका रखूँगी और थोड़ा मैं और सोच समझ के ये एकदम रॉ वीडियो है, मतलब इसमें कुछ नहीं है। मैंने बैठी और मेरे मन में जो आया मैंने बोला। अभी मैं एक बहुत अच्छे काम के लिए जा रही हूँ जो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मैं रेडी हो गई हूँ, तो मिलते हैं आप सबसे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, लव यू ऑल। और बहुत सारा प्यार दीजिए। हाँ।